जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप धर्म के बारे में नॉलेज लेते जा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपका बड़ा ही धन्यवाद। तो अभी आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है वक्रतुंड पार्ट 2। यानी कि आपने पार्ट 1 मेरे ख्याल से ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको देख के उसके बाद यहाँ पर आओ। अगर आपको किसी ने सीधे आप इस वीडियो पे आ गए हो, किसी ने शेयर करके सीधे वीडियो भेजी है आपको, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, ताकि आपको पता लगे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, जो फर्स्ट स्टोरी है वो क्या है। आज हम दूसरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 के बारे में, कि वक्रतुंड जी ने और क्या क्या किया है। ठीक है, तो पहले आपको पहले के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई बटन पर जाके वो ज़रूर देख लें आप। उसके बाद अगर आज की स्टोरी की बात करें तो जो आज की स्टोरी है वो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा। ये आपने शायद सुना होगा कि गणेश पुराण है एक, उसके अंदर से ही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो उसके अंदर दूसरी स्टोरी क्या बताई गई है वक्रतुंड जी के बारे में, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। इसके अंदर बताया गया है कि जिस टाइम पृथ्वी की जिस टाइम पृथ्वी के अंदर लोगों को बनाया जा रहा था, जिस टाइम पृथ्वी की संरचना की जा रही थी, उस टाइम ब्रह्मा जी को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। पृथ्वी बनाने में, फिर लोग बनाने में, ऐसे दुनिया चलाने में काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी शुरू में। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि अब मैं वक्रतुंड जी का ध्यान करके ध्यान लगाता हूँ, वही मेरे विघ्नों को हर पाएंगे, क्योंकि विघ्न हरता भी बोला जाता है ना, आपने सुना होगा। तो वही मेरे विघ्नों को हरेंगे। तो उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद वक्रतुंड जी उनकी जो उन्होंने सेवा की उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने जो उनका ध्यान किया उससे वो प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए आपकी क्या इच्छा है, आपने मुझे क्यों याद किया है। तो उन्होंने बताया कि मुझे ना सृष्टि बनाने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप प्लीज़ इन कठिनाइयों को दूर कीजिए। तो उन्होंने बोला तथास्तु, और वो तथास्तु करने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर उन्होंने सृष्टि बनानी स्टार्ट करी ब्रह्मा जी ने। तो फिर वहाँ पे उन्होंने एक असुर का जन्म हो गया। सृष्टि बनाते बनाते एक असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम है दंभ। दंभ नाम का वो असुर जल्दी से वो हुआ था, शिशु पैदा था, बट लेकिन वो बड़ी जल्दी ग्रोथ लेने लगा, बड़ी तेज़ी से वो बड़ा होने लगा। और बड़ा होते होते उसने तपस्या करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके भी मन में यही था जैसे असुरों के मन में होता है कि मैंने तीनों लोगों पर राज करना है। तो उसने तपस्या की, उसने भी भगवान को प्रसन्न किया, उनसे वर प्राप्त कर लिया। और फिर वो वर प्राप्त करने के बाद उसने अपना युद्ध करने स्टार्ट कर दिए। उसने पूरी पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर लिया, नागलोक के ऊपर कब्जा कर लिया, स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया। और देवी देवताओं को फिर छिपके रहने लगना पड़ गया। वो छिपके रहते थे, क्योंकि उसके पास तो वर मिले हुए थे, तो वरों के कारण वो बड़ा ही ज़्यादा शक्तिशाली था। तो ऐसे ही जब सब देवी देवता छिपके रह रहे थे, तो सबने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा जी के पास जाया जाए, उनसे कोई सलाह ली जाए कि कैसे करना चाहिए। तो सारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि इसका जो सल्यूशन है वो तो सिर्फ विघ्न हरता यानी कि वक्रतुंड ही कर सकते हैं। तो आप वक्रतुंड जी का ध्यान लगाइए, उनको प्रसन्न कीजिए, वही आपकी इस जो समस्या है इसका हल करेंगे। तो उन्होंने सबने वक्रतुंड जी का जाप किया, उनको खुश किया। तो जब वो खुश हुए तो उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि हाँ जी आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो। तो उन सबने बताया कि हम जो असुर है उससे बड़े ही तंग हैं, उसने बड़ा ज़्यादा हमें तंग कर रखा है, तो प्लीज़ आप हमारा उससे छुटकारा दिलवाइए हमें। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे आपको छुटकारा दिलवाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने देवराज को उनके पास भेजा, ठीक है, कि आप वहाँ पे जाओ शांति दूत बन के, एक बार उनसे बात करो कि अगर तू चाहता है अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा और चाहता है यहाँ पे कुछ और जीना, ठीक है, तो आके वक्रतुंड जी की शरण में आ जाओ और उनकी शरण ले ले, और उनकी शरण में आने के बाद वो तुझे माफ़ कर देंगे। तो उधर से उसने सोचा भी कोई ऐसे ही होएगा। तो उसने क्या बोला कि तुम अपने जाके उस वक्रतुंड को बोल दो कि वो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे माफ़ कर दूंगा और उसे अपना दास बना के रखूँगा, ऐसा उसने बोला। तो फिर वक्रतुंड जी ने वक्रतुंड जी को जब ये बात पता लगी, तो उन्होंने अपनी गणों की सेना तैयार की, और जो वहाँ पे देवी देवता थे वो भी तैयार हो गए युद्ध के लिए। और फिर इन सबों ने जब युद्ध के लिए जाने का जाने ही वाले थे, वो तैयारी चल रही थी अभी लास्ट में, तो उस टाइम पे उसके मन में भी डाउट आया, असुर के मन में भी डाउट आया कि अगर वो यहाँ पे ये संदेश लेके आए हैं देवराज, जिसके कहने पे, वक्रतुंड के कहने पे, तो पता तो करें ये वक्रतुंड है कौन। तो वो शुक्राचार्य जी के पास गया। शुक्राचार्य जो असुरों के देवता हैं, असुरों के गुरु हैं, उनके पास गया, उनसे पूछा कि ये वक्रतुंड कौन है और ये क्या चीज़ है और इसके अंदर इतनी पावर क्या, कितनी पावर है इसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि जो वक्रतुंड है वो ब्रह्मा का ही स्वरूप है।
और तुम उसके शरण में जाओ और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगो, क्योंकि वो बड़े ही बलशाली हैं। तो वो गया उनकी शरण में, जब मतलब युद्ध होने ही वाला था तो वो पहले उनके पास पहुंच गया, उनके चरण उसने पकड़ लिए। तो आपको पता है वक्रतुंड जी तो दयालु हैं, तो उन्होंने उसको माफ़ किया और बोला कि जितने भी राजा तेरे बंदी हैं उनको छोड़ दे, और अभी से देवी देवता या किसी भी को भी तंग मत करना, तब मैं तुझे क्षमा करूँगा। तो उसने बोला हाँ जी मैं ऐसा ही करूँगा और अपने ही राज्य में रहूँगा। ठीक है जी। तो ये माना जब उसने, तो वक्रतुंड जी वहाँ से उसको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है जी। तो ये स्टोरी सेकंड स्टोरी है, मेरे ख्याल से आपको ये भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है। तो हम किसी नए टॉपिक के ऊपर नई स्टोरीज़ लेके आएंगे। ठीक है। अभी अगला पार्ट आएगा इसका, अगला पार्ट मतलब पार्ट इसका नहीं, जो हमारे मैंने आपको शुरू में एक 8 नाम बताए थे उनमें से हम सेकंड नाम के ऊपर चलेंगे, उसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। वो भी आपको मैं जल्दी शायद अगले मंगलवार तक उसकी वीडियो दूंगा, क्योंकि वैसे हमारी वीरवार और जो हमारा एतवार को हमारी 2 वीडियोस तो आती हैं हफ्ते के अंदर जो फिक्स हैं। ठीक है। उनके अलावा ये आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मिल रही हैं, तो आप इनका पूरा बेनिफिट लें, इस नॉलेज का पूरा बेनिफिट लें, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है, बट लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आपके पास वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है जी। तो बाकी जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय श्री राम।